हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने हाथों से एसबीआई का केवाईसी फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि केवाईसी फॉर्म जो है वो क्यों भरा जाता है। एक्चुअली के अंदर होता क्या है दोस्तों कि यदि आप एसबीआई के अकाउंट के अंदर अपना खाता खुलवाते हैं और 6 महीने या फिर साल भर के आसपास कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, लेन देन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आपने साल भर तक यहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर से यदि आप अपना अकाउंट को रीओपन करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बैंक वाले होते हैं, वहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं दोस्तों, वो आपसे केवाईसी फॉर्म भरने के लिए कहते हैं। केवाईसी फॉर्म आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाता है दोस्तों। इस केवाईसी फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है और इसके साथ में आपका कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर 10th का मार्कशीट हो गया, ये सब मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के साथ डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देना है। उसके 48 घंटों के भीतर आपका अकाउंट को फिर से रीओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद सारे ट्रांजैक्शन को आप कर सकते हैं, इजीली आप पैसे निकाल सकते हैं और पैसे उसमें डाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए, आप बैंक के अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखा रहता है आइडेंटिटी डिटेल्स, ठीक है, पहचान का डिटेल। नेम ऑफ अप्लीकेंट लिखा गया है, तो सिंपली जो आपका आधार कार्ड के अंदर नेम है उसको सही से इस बॉक्स में भर देना है। बॉक्स में भरने के क्रम में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है वो राजेश कुमार है, ठीक है, तो सबका सब आपको ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, कैपिटल लेटर में लिखना होगा और साथ में ब्लैक पेन से लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे RAJESH लिखते हैं, उसके बाद एक बॉक्स को आपको छोड़ देना है, ठीक है। एक बॉक्स को छोड़ देने के बाद अपना टाइटल कुमार डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका टाइटल होगा दोस्तों, एक बॉक्स छोड़ने के बाद लिख दीजिएगा। वैसे यहाँ पे फादर्स नेम या फिर स्पूज नेम, ठीक है, स्पूज यानी यदि पिताजी का नाम लिखना चाहते हैं या फिर पत्नी का नाम लिखना चाहते हैं, तो भाई पिताजी का नाम लिखना चाहते हैं तो पिताजी का नाम यहाँ पे सही सही डाल दीजिएगा, जो भी आपका आधार कार्ड में होगा। और टाइटल लिखने के लिए दोस्तों एक बॉक्स आपको छोड़ देना है, ठीक है। पिताजी का नाम मान लीजिए आपका जो है वो रमेश प्रसाद है, तो यहाँ पे रमेश डाल दीजिएगा, एक बॉक्स छोड़ देना है, प्रसाद लिख देना है, ठीक है। देखिए, तीसरा में आपसे जेंडर पूछा गया है, तो मेल होंगे तो मेल यहाँ पे, फीमेल के लिए यहाँ पे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, यानी कि वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है दोस्तों तो यहाँ पे मैरिड वाला चेक बॉक्स में टिक कर दें। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो सिंगल में रहने दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दें अपना, यहाँ पे दिन डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे महीना और यहाँ पे आपका साल डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जाता है, यानी कि राष्ट्रीयता। यदि आप भारतीय हैं तो इस वाले चेक बॉक्स में टिक लगा दें। यदि भारत के बाहर से हैं तो यहाँ पे लगा दें और फिर अपना स्टेट का, देश का नाम लिख दें, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्टेटस पूछा गया है, ठीक है। स्टेटस में यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट, फॉरेन नेशनल। तो भाई आप यहाँ पे परमानेंट निवासी है तो यहाँ पे आप इस वाले चेक बॉक्स में टिक लगा दें। यदि आपके पास में पैन नंबर है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है। 5 का ए में, 5 का बी में देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आधार नंबर, ठीक है। 5 का बी के अंदर आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना है। यदि आपके पास आधार नंबर होगा तो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद स्पेसिफाई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड। यदि यहाँ पे आप केवाईसी के साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड में वाले चेक बॉक्स में टिक लगा दें। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, तो यहाँ पे इस वाले चेक बॉक्स में टिक लगा दें और यहाँ पे आधार कार्ड लिख दें, ठीक है। AADHAR, आधार CARD, ठीक है। आधार कार्ड आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको रिसेंट एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पे दोस्तों चिपका देना है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे एड्रेस डिटेल पूछा जाता है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखिए VILL विलेज लिख देना है। उसके बाद आपको विलेज का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिख देना है, पोस्ट ऑफिस के बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद पिन नंबर डाल देना है और स्टेट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, विलेज पूछ रहा है, तो विलेज का नाम यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे स्टेट का नाम, यहाँ कंट्री इंडिया, पिन कोड जो भी होगा आपको यहाँ पे 6 डिजिट का डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेसिफाई द प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिटेड बाय करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है। तो आप एड्रेस के प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं दोस्तों, तो सिंपली आप यहाँ पे भी आधार कार्ड लिख दें, ठीक है। आपको यहाँ पे भी आधार कार्ड लिख देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में ये सब टेलीफोन, ईमेल आईडी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी ये सब में खाली स्थान छोड़ दें। फैक्स में भी खाली स्थान छोड़ दें। मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर सही सही यहाँ पे डाल दें। उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस। देखिए दोस्तों, यदि आपका ये एड्रेस जो है और ये एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, इसको खाली छोड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आपका दोनों एड्रेस सेम ही है तो ऐसी स्थिति में जो आपने यहाँ पे
भरा है एग्जैक्टली उसे भी यहाँ पे भर दे या फिर खाली छोड़ दे, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। इसमें कोई भी अनिवार्यता नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखिए 5 में पूछा गया स्पेसिफाई द प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिटेड फॉर परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे भी आपको आधार कार्ड ही डाल देना है, ठीक है। अदर डिटेल्स में पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको आप खाली स्थान छोड़ दें, इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ऑक्यूपेशन में डालना चाहें तो भाई आप जो भी हैं डाल दें। अगर दोस्तों यदि आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का चेकबॉक्स दिया गया है, इस वाले चेकबॉक्स में टिक कर दें, या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो इस वाले चेकबॉक्स में टिक कर दें, या फिर गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हैं तो भाई यहाँ पे इस वाले चेकबॉक्स में आप टिक कर दें, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लीज़ टिक इफ़ एप्लीकेबल पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो भाई ये सब तो आप नहीं होंगे, पॉलिटिकली इस एक्सपोज पर्सन तो आप है नहीं, तो इस सब में खालिस्तान छोड़ देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन लिखा हुआ है दोस्तों, डिक्लेरेशन में आपको सिंपली डेट डाल देना है। यहाँ पे डेट जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो वाला डेट, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है भाई, जिस दिन के अंदर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो वाला डेट डाल दीजिएगा, अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये फॉर ऑफिस यूज़ वाली लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये ऑफिस के यूज़ के लिए दोस्तों। बाकी इस फॉर्म को फिर जा करके आपको दे देना है, इसके साथ में आपका आधार कार्ड दे देना है। 48 घंटे के भीतर आपका जो अकाउंट है उसको ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद इजीली आप जो है वो अपना खाता से बैलेंस को निकाल सकते हैं और बैलेंस को डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।